राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ हम जो क्रिश्चियन लोग जुड़ रहे हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि क्रिश्चियनों के ऊपर में प्रताड़ना बढ़ चुकी है। मार्च 15 तारीख के अंदर में एक आंकड़ा बताता है कि 161 हमला 1 जनवरी से लेकर के 5 मार्च तक छत्तीसगढ़ में हुई है, 15 मार्च तक। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा है, और ये सताव की स्थिति में हम जो क्रिश्चियन हैं, सेवक हैं, संगठित नहीं होने के कारण हम सताए जा रहे हैं। और पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें सत्य पता नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, और वास्तव में वो सत्य हम कहते ज़रूर हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और इस सत्य की जो पहचान है हम बाइबल के हिसाब से जो जानते हैं, लेकिन हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार है, वो संविधान के पढ़ने से, संविधान के समझने से वो सत्य हमें पता चलती है। अगर हमें मालूम नहीं होगा, सत्य की बातों के बारे में पता नहीं होगा, तो हमें कोई भी डरा देगा। परसों एक भाई हमारे घर में आए थे और उन्होंने कहा 8,000 का एक कुत्ता हमने खरीदा, बच्चा 8,000 का। तो बेचने वाला ये बोला कि इसकी माँ का जो गुण है उसको किसी को नहीं बताना। उसकी माँ क्या करती है, एक नया व्यक्ति जो आता है उसको खूब ज़ोर से भौंकती है और उसके पास चली जाती है, और उसके बाद छूने के बाद में वापस चली जाती, काटती नहीं है। उसका मालिक बोला ये गुण इसका है, इसको पालोगे, बड़ा करोगे तो इसका गुण ये है, किसी को नहीं काटेगी, लेकिन वो डराएगी बिल्कुल, जो डरेगा उसको दौड़ाएगा भी। ये भेद उस कुत्ते में उसने मुझे बता दिया। मैं बोला ठीक है, मैं खरीदूंगा उसको। वो काट नहीं सकता है लेकिन वो डरा सकता है। तो सत्य ये है कि हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। संविधान के अंदर में जो अधिकार है हमारे पास में, धार्मिक आज़ादी मिली हुई है, किसी भी धर्म को चुनने की, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी हमें संविधान से मिलता है। वो आज़ादी और ये अधिकार हमें पता नहीं है, और इसलिए हमारे जो विरोधी हैं वो हमें दौड़ाते हैं। हम भागते हैं तो और वो दौड़ाते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो है वो खड़े होकर के सामना करने वाला है। जो दौड़ाने वाली शक्ति है उसी को ही दौड़ाने वाला है। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में जब हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो जो दौड़ाने वाली जो शक्ति है वो अभी वो ठहर चुकी है, क्योंकि उनको पता हो गया है कि इनको भी अब मालूम हो गया कि हमारी शक्ति के बारे में। इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। मेरे पास बाइबल भी है, बाइबल के साथ में किताब। मैं जब खड़ा होता हूँ बाइबल का प्रचार करने के लिए तो मेरे पास में ये संविधान का किताब भी होता है। ये संविधान का किताब नहीं होता तो ये बाइबल पढ़ने के योग्य हम नहीं होते, क्योंकि ये जो संविधान है वो हमें बराबरी का अधिकार देता है। इस संविधान के वजह से ही हम यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और हम बाइबल पढ़ सकते हैं, और हमारे हक और अधिकार जो है इस संविधान की किताब में है। और इसलिए हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में जो माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा स्थापित किया गया संगठन है, जो राष्ट्रीय लेवल का है, उसके साथ हम जुड़ चुके हैं। समस्या जो है पूरे राष्ट्र का है। मैं अगर संगठन छत्तीसगढ़ का बनाता हूँ, सफल मैं नहीं हो सकता हूँ। इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता पड़ी है। और जब से इस संगठन के साथ में हम जुड़े हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ, आप भी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा क्या पूरा कंट्रोल हो गया है। अभी हमारे खिलाफ में बोल जरूर रहे हैं लेकिन कोई हमला नहीं कर पा रहा। उसका कारण क्या है? हमें अधिकार पता हो गया, संवैधानिक अधिकार पता हो रहा है, और हमारे पीछे में वामसेव का संगठन खड़ा है, हमारे पीछे में 89
संगठन हमारे पीछे में है। अभी आप सिर्फ यहाँ पर जो विश्वासी चर्च में बाइबल पढ़ते हैं वे लोग भर यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर और लोग भी हो सकते, मुझे मालूम है कि और लोग भी हैं, वो आपके साथ में हैं। अगर हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ में 85% एसटी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी सब लोग हमारे साथ में खड़े हैं। अभी तक हम लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे, हम लोग क्रिश्चियन लोग अकेले अकेले संगठन बना के लड़ रहे थे, पिटा रहे थे, लेकिन अब ये आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में हम जुड़ चुके हैं। और आपको भी हम यही आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ जुड़ जाइए और अपने आप को अधिकार से लैस कीजिए, शिक्षा लीजिए। कैडर कैंप होता है तो माननीय सुनील खलखो जब बोलते हैं तो 3 घंटे तक किसी को भी कुछ भी नहीं लगता है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं लगता है मतलब हिलता भी नहीं आदमी का, रोम रोम खड़ा हो जाता है जब वो बताते हैं, जब वो अपने पावर पॉइंट के द्वारा डिस्प्ले के द्वारा बताते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो आने वाला समय में हमारे संवैधानिक अधिकार को हमें सीखने की ज़रूरत है। जब सीखेंगे, सत्य जब पता चल जाएगा, तब हमसे लोग भाग जाएंगे, दूर हट जाएंगे। मैं भी पहले डरता था, लेकिन जब मैं इसके साथ में जुड़ा मुझे हिम्मत आ गई, मुझे ताकत आ गई। सत्य आपको खड़ा करने के लिए मजबूती देता है। बाइबल में लिखा है तुम सत्य से अपनी कमर को क्या करना, कसना। हम सिर्फ बाइबल की बातों को ही ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, हमें इसके अंदर जो सत्य की बातें हैं उसको भी हमें समझना है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास 6 कॉपी है, ये निहायत ज़रूरी है, इसलिए मैं 6 कॉपी में लेके आया हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। तो ये बातें मैं कहना चाहता हूँ। तो सरगुजा संभाग पास्टर संगठन सरगुजा संभाग हमने बनाया, आज से पहले 2018 लगभग में हमने बनाया और बहुत अच्छे से रन कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि पर्याप्त सरगुजा पास्टर संगठन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में हम जुड़ चुके हैं। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा संगठन के साथ में आप जुड़ जाइए और ब्लॉक स्तर के जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी अगुवे हैं, वो सब का लिस्ट बना करके आप संगठन के रूप में आप खड़े हो जाइए। जब ऐसा करेंगे आप बड़े ताकत को आप महसूस करेंगे। इस संगठन में आने के पहले, इस बड़ी सामर्थ्य शक्ति से जुड़ने के पहले मुझे ऐसा लगता था हम लोग का कोई मदद करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन जब ये संगठन हमें मिला, हम लोग अंबिकापुर जैसे बड़े सिटी के अंदर में हमने रैली किया, 3-3.5 हज़ार लोगों के बीच में, सताव बंद हो गया, सताव बंद हो गया। तो आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा रोड तक निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय खर्च करना पड़ेगा और आपको जगह तक पहुंचने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे अवसर दिए। आप सबका धन्यवाद करता हूं और इस समय जो अगला कार्यक्रम है उसके ऊपर में आप आगे बढ़िए। आप सबको धन्यवाद।